गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 69 में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं नीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और ढेर सारा अभिनंदन। हम ना अक्सर बहुत सारी बातों पर बात करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, बट आज हम एक बहुत ही खास और शायद हम ये बात कर सकते हैं कि शायद हम पुराने लेखों पर और जो हमारी बाइबल्स, गुड बुक्स, होली बुक्स जिन्हें हम कहते हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर से आज हमारे साथ एक बार आपके प्लेटफॉर्म पर तेजेंद्र पाल सिंह गुलाटी सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। और सर एक करियर काउंसलर हैं, कोच हैं, डेवलपर हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से सर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे वेबिनार सेमिनार सर ने कंडक्ट किए हैं और 15 सालों का बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है सर का। और 1000+ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सर के साथ जुड़े हुए हैं, सेशंस लेते हैं। और हाल ही में सर ने शायद एडिक्शन के ऊपर भी प्रोटेस्ट किया था, मुझे याद है, और मेरे साथ भी 1-2 सेशंस लिए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच एक पड़ाव को इतना टाइम देने के लिए। वेलकम वेलकम। तो सर जो हम बात कर रहे हैं आज होली बुक्स की, या हम बात करते हैं बाइबल्स की, या अगर मैं बहुत ही एक बिग टर्म पे बात करूं, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो आपने अभी चैनल स्टार्ट किया है गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर्स। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट और किस तरह से आपकी लाइफ में आया सर? देखो अनीता, पहले आपने बाइबल यूज किया वर्ड, ठीक है। जैसे ही होली स्क्रिप्चर्स की बात आती है, आप गूगल भी करोगे ना तो बाइबल आ जाती है। अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे अपने यहाँ वेद हैं, शास्त्र हैं और पुराण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, बुद्धिज्म से जुड़ा त्रिपिटक है, आगम सूत्र हैं, जैन धर्म के गुरबानी है। ये सब होली स्क्रिप्चर्स हैं। और सबसे एक कीमती बात जो मैं आपकी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, ये सारे जितने होली स्क्रिप्चर्स हैं ये अपने टाइम पर इन्होंने सच को बताया है और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम कहते हैं ना हम इस धर्म के हैं, तो ये जो ग्रंथ है ना ये हमारा है, ये कह के ना हम थोड़ा छोटा कर देते हैं होली स्क्रिप्चर्स। ये नॉलेज ना समुंदर है और समुंदर से कनेक्टेड है। तो जो आपने ये शब्द यूज किए कि ये कैसे मेरे जीवन में आए, तो मैं कहना, पहले तो मैं इसका जो ईश्वर को मैं नमन करना चाहूँगा कि उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और दूसरा मैं नमन करना चाहूँगा अपने पिताजी को, जो प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी से, लिटरेचर से जुड़े हैं। प्रोफेसर थे, हिंदी इंग्लिश पंजाबी में वो मास्टर्स थे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े थे। वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने बांध नहीं रखा था कि भी मुझे वेद नहीं पढ़ने, मुझे रामायण नहीं पढ़नी, गुरबानी तो वो पढ़ ही रहे थे, और भी जहाँ जहाँ उन्हें स्पिरिचुअलिटी की बात मिलती थी। और मैं कॉमर्स शुरू से ग्रेजुएट रहा हूँ, फिर मैंने पीजी भी कॉमर्स में की, बाद में साइकोलॉजी भी आप जानते हो कि ये कॉमर्स, ये साइकोलॉजी, और उधर से जो वो फादर वाली वो जो बैकग्राउंड स्पिरिचुअलिटी की, होली स्क्रिप्चर्स हमारे घर पे हैं, ये पुस्तकें हमारे घर पे हैं। ये पता ही नहीं चला कब जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन गया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में इतना कुछ है जो हम बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉमर्स में लगा सकते हैं, और वहीं से ये यात्रा शुरू हो। तो सर जैसे कि आप करियर काउंसलर हैं और आज हम बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू थोड़ा बिजनेस के ऊपर भी हम आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये जो है गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर्स, हम बिजनेस को कैसे इसको साथ मैनेज कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स के साथ, और जो बिजनेस में आते हैं हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे अप डाउन आते हैं, तो उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स के थ्रू? बिल्कुल, ये अब तो मुझे आंसर रट ही गया। क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है कि बिजनेस में कैसे। तो अनीता मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ये स्थूलता से सूक्ष्मता की यात्रा है। जैसे वो कहते हैं ना, आप देखो कई पैसेंजर्स ना बॉम्बे वाली गाड़ी पकड़ते हैं हर रोज दिल्ली से, लेकिन जाना उन्होंने ना वो आगरा तक ही होता है, वो आगरा ही उतर जाते हैं, पर वो गाड़ी बॉम्बे तक जाती है। स्क्रिप्चर्स में लौकिक ज्ञान, परलौकिक ज्ञान दोनों हैं। वो आप देखिए कि इशारों से, सिंबल से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, जाहिरा रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्क्रिप्चर्स में हमारे जीवन के हर आयाम, हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, हमें गाइडेंस दी हुई है। उसी गाइडेंस में से हमने जो चीजें बिजनेस पे लगती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पे लगती हैं, वो हमने उनको अलग किया है और फोकस किया है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनको स्क्रिप्चर्स की जो नॉलेज है उसका फायदा पहुंच सके।
आज हम इतनी कंसल्टेंसीज के पास जाते हैं, उसके बाद भी कई बार हमें लगता है कि हमारा बिजनेस वही है, ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन स्क्रिप्चर्स में जो गाइडेंस लिखी हुई है ना, उसको अपनाने का एक सबसे बड़ा फायदा है। जब हमें स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमारे बिजनेस में ग्रोथ आती है ना, तो हमें स्क्रिप्चर्स में विश्वास आता है। वही स्क्रिप्चर्स जो है ना हमें फिर अगला रास्ता दिखाते हैं। अब तेरा बिजनेस अच्छा हो गया, अब तू जो है ना अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चल, मतलब हम यात्रा के अगले पड़ाव पे चले जाते हैं। यानी कि हमने स्क्रिप्चर से ही बिजनेस की ग्रोथ लेनी है और यहीं से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेनी है। सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की और स्क्रिप्चर्स की, हमारी ये होली बुक्स होती हैं, भगवद गीता की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पायस बुक है हमारी। तो क्या बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा डीप है या क्या इंटरेक्शन है इसका हमारे बिजनेस वर्ल्ड के साथ? प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। जब भी बात करता हूँ मेरे हाथ जुड़े ही रहते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स चाहे आदि गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, वेद शास्त्र हैं, कुरान शरीफ है, त्रिपिटक हैं, आगम सूत्र हैं, महाभारत, पुराण हैं, जितने भी ये ग्रंथ हैं ये इनको नमन है। क्योंकि इनमें जो नॉलेज है वो केवल बिजनेस की नॉलेज, तो मतलब ये कह के इनको छोटा करना है। आप बिल्कुल सही कह रही कि ये इतने पायस हैं, लेकिन मैं स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ही मैं बात करना हूँ अनीता कि हमारे स्क्रिप्चर्स में जो शादी है, विवाह है, ये भी बड़ा पायस एक पड़ाव है जिंदगी का। अपनी इनकम कमानी, आजीविका कमानी, ये भी बड़ा पायस काम है। दिनचर्या अपनी निभानी, अपने आप को जो है स्वस्थ रखना, ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप बताइए किस तरह हम जो है ना मुक्ति की, मोक्ष की बातें करेंगे। एक वैदिक कोट है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जब तक शरीर नहीं है हम धर्म की भी साधना नहीं कर सकते। तो अब बताओ, क्या स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है? और हमें लाइफ में पार्टनर भी चाहिए। अब यदि मान लो हमें खाना खाना है, परिवार पालना है, तो आजीविका भी चाहिए। तो सभी चीजों की गाइडेंस है। तो बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी गाइडेंस इसमें है और ये पवित्र ही है। तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हम कहेंगे भाई ये तो अपवित्र है और बाकी चीजें पवित्र। इसमें ये सारे जो हमारे जिंदगी के हिस्से हैं वो बड़ी पवित्रता से हमें बताएं कि किस तरह हमें लेकर आगे बढ़ना है। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि किस तरह से स्क्रिप्चर्स एग्जैक्टली में वर्क करते हैं अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी के बिजनेस में किसी को रिस्क आता है, कोई अप डाउन आते हैं, अगर लॉस में उनका कुछ बिजनेस जा रहा है, तो उस रिस्क फैक्टर को कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स के थ्रू? सबसे पहले तो जो व्यक्ति स्क्रिप्चर्स की गाइडेंस से जुड़ा ना नहीं था, वो बिजनेस में उसकी इतनी ऑब्जर्वेशन कीन, स्ट्रॉन्ग, और वो इतना जो है ना वो मतलब संवेदनशील हो जाता है, इतना साक्षी भाव उसके अंदर आ जाता है कि उसे एकदम पता चल जाता है कि मेरा जो व्यापार है ना ये जो है ना कहीं डेविएट कर रहा है, अपने रास्ते से हट रहा है और इसको मुझे वापस लाना है। तो वो सिकनेस वाली बीमारी वाली बात ही नहीं आती। हाँ, यदि आ जाए, अब बिल्कुल आप बेहोश हो गए, आपको पता ही नहीं चला, कर्ज चढ़ गया, कैश फ्लो जो है वो खराब हो गया, डिमांड कम हो गई है और जो है वो इंडस्ट्री जो है वो आपको लग रहा है कि अब इसमें सर्वाइव करना कोई तो हम उस सिक इंडस्ट्री को जो इस लेवल तक पहुंच गए, मैं सबको कहना चाहता हूँ उस इंडस्ट्री को आप किसी रिहेबिलिटेशन के लिए जाते हो, गवर्नमेंट के पास जाते हो, दिवालिया घोषित करते हो, उससे पहले आप अपने स्क्रिप्चर्स को एक ट्राई, एक जो है वो जरूर मौका दो। क्योंकि स्क्रिप्चर्स में सबसे बड़ी बात लिखी है कि आप सिक कब होते हो, कब बीमार होती है आपकी कंपनी, जब आप अपनी कोर वैल्यूज जिनके बेस पर आपने कंपनी शुरू की थी वहां से हम हट जाते हैं। और दूसरा, अपने कस्टमर को भूल जाते हैं। कस्टमर को सर्व कैसे करना है, कस्टमर चाहता क्या है। यदि ये, मैं अभी बहुत बड़ी बात नहीं करता, यदि इन चीजों को भी हम यदि ध्यान दे दें, तो अपनी जो कोर वैल्यूज हैं, जो हमारे कस्टमर की जरूरतें, डिमांड बढ़ जाएगी तो स्वतः ही हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आ जाएगा और हमें बाहर से जो है ना कुछ मांगने की जरूरत नहीं, और अपने प्रॉफिट से हम कर्जे को उतार सकते हैं, हमारा कैश फ्लो ठीक हो सकता है। सिक इंडस्ट्री बहुत जल्दी जो है ना वो हेल्थी बन जाएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। ये इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि स्क्रिप्चर्स की गाइडेंस
कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो ईश्वर के शब्द है, और ईश्वर के शब्दों से जो आपका मार्गदर्शन होता है ना अनीता, वो आपको केवल अच्छे परिणाम ही देता और कुछ नहीं। सर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स की, गाइडेंस की, तो ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल सकती है? बिकॉज जब हम बिजनेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ तो हमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई इस चीज़ के बारे में गाइडेंस लेना चाहता है तो वो कैसे स्टडी कर सकता है? पहली बात तो मैं कहूँगा ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस में हमारे स्क्रिप्चर्स को जोड़ा नहीं गया। आज कोशिश हो रही है, आप देखो साइकोलॉजी को आप बेहतर जानती हैं कि किस तरह इंडियन साइकोलॉजी की भी एजेंडा भी है कि इंडियन साइकोलॉजी भी आएगी और उसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी। तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी भगवत गीता से और कई ग्रंथों से कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अभी कोई स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो इस तरह का नहीं है कि हम कह सकें कि इनको जो है ना आपस में जोड़ा गया है। जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, कि वो स्क्रिप्चर्स की गाइडेंस के साथ जोड़ा गया हो। लेकिन मैं जो है ना, यदि जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि भविष्य में जो है जो हम बात करते हैं ना जगत गुरु भारत बनेगा। तो और सिर्फ हमारा भारत ही नहीं, हर वो कंट्री जो भी स्क्रिप्चर्स के बेस पर अपने बिजनेस को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी सर्विसेज को, यदि वो उस अनुरूप वो चलती है, वो कंपनीज चलती हैं, तो जो है ना हम बहुत जल्द जो है ना एक ऐसा सुनहरा जो है वो समय देख लेंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि मेरा तो ये एक एजेंडा है कि बहुत जल्द हमारी कुछ कंपनियां, कम से कम 2, 3, 4 कंपनियां तो 2-4 साल में ही वो मल्टीनेशनल कंपनीज बने और ये दिखाएं पूरे विश्व को कि हमारे शास्त्र और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी होली पावर है, ये एक वंडर्स, मैजिक, मिरेकल कर सकती है, चमत्कार कर सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर इतनी सुंदर बातें करने के लिए, और आपने हमें स्क्रिप्चर्स की इतनी गाइडेंस दी। आज ये कह सकते हैं कि इस होली बुक के बारे में बात करते हुए शायद ये समा भी कुछ होली हो गया है, तो बहुत पवित्र हो गया है। सो आई होप कि जो भी आपने हमें बताया हमारे इस बिजनेस या इंडस्ट्रियल एरिया में ये चीज़ें हमारी हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उनके ज्ञान को प्राप्त कर पाए और उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो इन सब चीज़ों से। सो थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अस, फॉर वॉचिंग अस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।